अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां उनसे भिन्न मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, वह ज्ञान की पर्याय भी परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप सब पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को। बोल नंबर 598 है, प्रश्न नंबर 139 पर आया है। अपने परमेश्वर का महात्म जीव को आता नहीं है। थोड़ा मंद कसाय हो जाए उसका महात्म आता है। थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो उसको लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ। थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। अरे भाई, इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। उसकी महिमा स्वभाव की महिमा की दृष्टि को रोकती है। क्या कहा भाई साहब? बड़ी सुंदर चर्चा है। ऐसी चर्चा जनागम के अंदर भरी पड़ी हुई है भाई साहब। हमारी दृष्टि ही नहीं आती है। ज्ञानी कहते हैं क्या भैया कि अपने परमेश्वर का महात्म जी को आता ही नहीं है। हैं? बोलो, भले ही हम कितनी भी आत्मा की वर्तन करते रहें हैं भैया, फिर भी
ज्ञानी हमें यही कहते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अपनी पर्याय में संयोगों की महिमा चल रही है। हमारी ज्ञान की पर्याय में है भैया क्षयोपम ज्ञान की महिमा चल रही है। समझे नहीं आप? जब तक वह भूत नहीं उतरेगा तब तक आपको अपने आत्मा की महिमा आ ही नहीं सकती है। समझ आया भैया? पूरी तरह से भाई साहब आपको लॉकडाउन होना पड़ेगा। समझ आएगा? लॉकडाउन चल रहा ना अपने यहाँ पर कोरोना वायरस का। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम अपनी तरफ से पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो। क्या भैया? जिसको सुंदर वस्तु जिसके ज्ञान में आ जाती है, जिसका श्रद्धे का श्रद्धेय बनता है, उसकी पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है। हमने एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को समझो तो सही कि मेरी वह चैतन्य वस्तु कैसी है। समझने यार? जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं और जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसी चेतनेश्वर वस्तु देह देवल में विराजमान है। क्या भैया? ये पता नहीं किसका फोन आ रहा है भाई, देख लो बेटे। कंपनी पूरी का तो नहीं है, देख लें। समझ में आया भैया? काट तो रहने दो, चलने दो, उसमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी का है। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बातें हैं, होंगे ना? ये तो जंगल की बातें हैं, अपन घर पे बैठे कर रहे हैं। समझ में आई? हैं तो बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं बीच में। समझ में आया? ज्ञानी हमें समझाते हैं अपने परमेश्वर का महात्म जीव को आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? तो कहते हैं थोड़ा मंद कसाय हो जाए तो उसका महात्मा आता है। पहले वह जो है ऐसे ही घूमता फिरता रहता था, बाजार की सब चाट वगैरह खा लेता था, अभक्ष वगैरह सेवन कर लेता था। अब थोड़ा जो है पाप से बचने के लिए भगवान की पूजा करने लग गया, भगवान की भक्ति करने लग गया। भाई साहब ये कसाई की मंदता सहित ही तो होता है ना। अभक्ष आदि का सेवन नहीं करता तो मानने लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ। क्या है? सही बात। समझ में आएगी नहीं आएगी? पहले तो भैया हम कुछ जानते नहीं थे, अब हम जानने लग गए हैं और अपने आप को क्या कर लेता है? अपने आप को कसाई की मंदता में धर्मात्मा मान के बैठ जाता है। उसकी फाइल बंद हो गई। क्या हो गई भैया? धर्म की फाइल ही बंद कर दी। क्या कर दिया उसने? है भैया देखो, पहले तो हम जो है ना, पहले हम जो है बहुत गंदी गंदी चीजें खाते थे, अभक्ष खाते थे। समझ में आया पप्पू भैया? लाइन पर है क्या? हैं? समझ में आया अजय भैया? हैं? पहले तो अपना बैठना उठना है भैया, चाहे कहीं भी चले जाते थे, शादी ब्याह होता था ना, पहले अपन खूब खाते थे वहाँ पे। अब मालूम पड़ गया कि वो जो भैया पक्ष है जो अभी भी खाते हैं तो अभी भी नहीं सुधरेंगे। समझ में आया? हाँ, क्या कहा? जिन्हें अभी भी तत्व सुनने के बाद सामूहिक भोजन करते हैं वे अभी भी तीव्र कसाई वाले हैं। उन्हें कसाई की मंदता वाला ना समझना। समझ आया? जैन दर्शन को पढ़ने के बाद भी जैन दर्शन के अनुसार जिनने अपनी पर्याय को नहीं बनाया है, व्यवहारिक दृष्टि से वह मंद कसाई वाला नहीं है भैया, तीव्र कसाई है वो। जहाँ अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि एक जमीन कंद के छोटे से राई जितने टुकड़े में क्या भैया असंख्यात औदारिक शरीर है। क्या भैया? और उस एक औदारिक शरीर में कितने हैं? कितने एक औदारिक शरीर में कितने जीव हैं? जितने सिद्ध परमात्मा अभी तक हो गए हैं ना, उनसे अनंत गुणे एक एक औदारिक शरीर में है। तो छोटे राई के टुकड़े में जो असंख्यात शरीर हैं भैया, तो कितने जीव हो गए भैया?
बात समझ में कुछ आती है भैया? हैं? और पूरे आलू के जमीन गंद के टुकड़े में कितने जीव होंगे? अनंत। हमारे ऐसे कैसे बहुत से भाई लोग हैं, चलो भाई आलू का त्याग कर दिया, लेकिन बाजार की कचौरी खाएंगे। क्या खाएंगे? आलू है, समोसा नहीं खाएंगे क्या भैया? जिसमें ही उस जिसमें समोसा सेके जाती है ना भैया आलू के, हैं, अब उसकी कचौरी खा लेंगे। बताइए आप कितने समझदारी का परिचय दे रहे हैं। हाँ। बहन है कि नहीं है? वो जो है भोपाल वाली बहन है, इंदिरा आंटी। इंदिरा आंटी है, इंदिरा आंटी बराबर आवाज आ रही है आपको? हैं? भोपाल में मुमुक्षु मंडल है ना, है उसका जो है सामने हलवाई की दुकान है। क्या नाम बताया था आपने? नथु। हाँ द्वारका, दो एक तो है फेमस है, समझ दो थे हैं। तो हाँ, एक छोटी दुकान थी, एक बड़ी दुकान थी। जैसे ही स्वाध्याय ऊपर सुन के आए हैं भैया, और नीचे वहाँ खाने लगे कचौरी। क्या खाने लगे? आपने भी देखा होगा ना। बोलो, वह तीव्र कसाई है कि मंद कसाई है? अपने अपने परिणामों को टटोलना। हमें सर्वज्ञ देव की परमात्मा की कही हुई बात पे कितनी श्रद्धा है, ये तो व्यवहारिक की बात है। समझ में आया? जिनका जीवन एकांत 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 पाप में चल रहा है, मैं कहता हूँ ना भाई साहब, ऐसे बहुत से मुमुक्षु भाई हैं, दूसरों की बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। आज भी इतनी तत्व की बात है सुनने पर भी सामूहिक भोजन करते हैं। वो लोग भक्ष करते होंगे कि अभक्ष का सेवन करते होंगे? है भैया, समझिए, आप देखिएगा उनकी जो ज्यादा लोगों का जहाँ भोजन बनता है नियम से अभक्ष ही होता है। वह तीव्र कसाई जीव है जो उस भोजन को ग्रहण करता है। समझ में आया भैया? अगर अपनी आत्मा को, आपको अपनी आत्मा से प्रेम है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो बाहर की भैया जगमगाहट में भैया चमक दमक में मत फंस जाना। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो अपने आत्मा को संभालना है। क्या कहा भैया? हाँ, ऐसा कोई जैन दर्शन है ये? कहते हैं भाई साहब, यहाँ थोड़ा मंद कसाय हो जाए उसका महात्मा आता है। चलो भाई ये बातें तो छोड़ दो, हैं? अब हम सारी चीजें करते हैं जीवन में, सामूहिक भोजन भी नहीं करते हैं। क्या कहा? घर की मर्यादित चीजों का ही करते हैं। समझ में आया भैया? जिन्हें देव परमात्मा ने जो स्वरूप बताया है उसका हमें श्रद्धान भी है। समझ नहीं आया भैया? व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। पहले भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते थे, अब करने लगे, अब थोड़ा स्वाध्याय भी करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो कहते हैं थोड़ा मंद कसाय हो जाए उसका महात्मा आ जाता। क्या आता है? कि मैं चौड़ा गली सकड़ी, पहले मैं पाप के कार्यों में लिप्त होता था, अब जो है कसाई की मंदता हो गई तो मैं कुछ धर्म कर रहा हूँ। क्या कहा? उन्हें भी अपने आत्मा का महत्व नहीं आता है। क्या कहा? उनकी फाइल वहां रुक के रह गई है। समझ में आया ना आप? एक तो ये बताया, फिर कहते हैं थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो जाए। देखो भैया, जिनकी भी आवाज आ रही है प्लीज आप उसको सोचिए, दूसरी बातें ना करें। अजय भाई, आपके यहाँ कोई जो बात आ रही है उनको देखें, कौन है आपके पास संपर्क में, है ना? वो आप अपना को ये वाला इसमें नहीं आ रही, इसी में आ रही है। नहीं, इसमें आ रही है बेटे, मैंने सुना ना इसमें आ रही है। समझ में आया भैया? इसी में थी ना अजय भाई के यहाँ पर? हाँ।
हाँ, जो भी है भाई साहब आगे थोड़ा ध्यान रखें, है नहीं, स्वाध्याय के टाइम पे कम से कम जो है अनर्गल वार्तालाप छोड़ दें। समझ में आया भैया? ऐसा स्थान बनाना पड़ेगा, है पाप करने का स्थान बनाते हो तो धर्म करने का स्थान नहीं है भैया, है? हाँ, क्या कहते हैं देखो सुनो, थोड़ी मंद कसाय हो जाए उसका महात्मा आता है कि मैं भैया धर्मात्मा हो गया हूँ। समझ में आया भैया? जैन दर्शन के अनुसार मैंने सब अपनी व्यवहारिक क्रियाएं कर ली हैं, तो उन्हें क्या है, कसाय की मंदता में वो समझते कि जो है अब मैं अलग हो गया हूँ सबसे, है भैया? लेकिन आत्मा का न तो द्रव्य का पता, न आत्मा में रहने वाले उनके गुणों का पता, न आत्मा की पर्याय का पता है। समझ में आया भैया? लेकिन अपने आप को वो धर्मात्मा मान बैठे हैं। समझ में आएगी नहीं आप? तो उन्हें कैसे आएगी अपने आत्मा की महिमा, ये बताओ। जहाँ शुभ राग को सर्वथा ही कहा जा रहा है, क्या कहा भैया? तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, वीतरागता तुम्हारा कर्म है, वीतरागता तुम्हारा धर्म है? ये राग तो बीच में आने वाला राग है, वह अंदर में ये पने रूप से भाषित होना चाहिए, और हमने उसे मान लिया धर्म। क्या मान लिया? उसको उपादेय रूप से ग्रहण किया है, तो उन्हें आत्मा की महिमा आसक्ति नहीं है। समझ रहे आप? कहते हैं थोड़ा मंद कसाय हो जाए उसका महात्मा आ जाता है। क्या? ऐसे ऐसे बहुत सारे त्यागी व्रती, चिंता मत करना, मैं वहीं से आया हूँ, दो आश्रमों में मैं रहा हूँ, तब इतनी डंकी की चोट पे बात करता हूँ, हैं? समझ में आया भैया? ख्याल में आती बात है? अपने आप को बड़े बड़े महात्मा समझते हैं। क्या समझते हैं? समझ गए नहीं आप? अरे भाई तुमने तो शादी कर ली है, अब मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, है भैया? समझ में आया? ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में चला करता है। क्या चला करता है? अरे सब भगवान आत्मा देखो ना प्रभु, शरीर से क्यों देखते हो, संयोगों से क्यों देखते हो? अरे ज्ञानी कहते हैं उसकी एक समय की पर्याय रूप से हो, उस रूप से भी उसे ना देखना, सबको सिद्ध भगवान जैसा देखना, तब महिमा आती है। अभी तो तुम्हारी पर्याय वही की वही लकड़ी पड़ी गई है। समझ में आया भैया? वहां से ऊपर हटना पड़ेगा सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। तो कहते हैं थोड़ा मंद कसाय हो जाए उसका महात्मा आता है, थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो उसको लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ। क्या भैया? हम देखो, आप स्वयं देखिएगा, थोड़ा बहुत शास्त्र आदि भैया पढ़ लिए हैं तो मैं चौड़ा और गली सकरी लगने लग जाती, मैं ज्ञानी हो गया हूँ। ये और बड़ी भूल है। आत्मा को जाने बिना अपने आप को ज्ञानी मान लेना, छह उपशम ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान लेना, ये बहुत बड़ा हमारे साथ में अनर्थ हो जाता है। क्या भैया? जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्म पर्याय का आत्मा के साथ मिलन नहीं होता है, तब तक अपने आप को ज्ञानी ना मानना। ये छह उपशम ज्ञान तो अपन ने अनंत बार किया है भैया? नहीं किया है? हमारी आत्मा की पर्याय में है भैया छह उपशम ज्ञान कितना हुआ? आचार्य कुंदकुंद देव अरिहंत परमात्मा कहते हैं 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो चुका। कितना हो चुका? कुछ पता है कि नहीं पता है? इतना छह उपशम ज्ञान का अवार्ड हुआ, तब भी यह अपने आत्मा से वंचित रहा। क्या भैया? अभी तो कितना ज्ञान होगा भैया, छह उपशम ज्ञान, कितने शास्त्र आपके पास में होंगे, और उसमें भी कितने का ज्ञान है भैया? और उसमें भी क्या इस समय हुआ, जीव शास्त्र लेके प्रवचन करता है। क्या करता है? अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा। क्या बना लिया उसने? समझ में आया भैया? छह उपशम ज्ञान बढ़ गया तो अब यहाँ से अपनी रोजी रोटी करना। क्या करना भैया? अपना परिवार चलाना। वह जीव कभी भी आपको सत्य बात सुना सकता ही नहीं है, जो पैसे लेके छह उपशम ज्ञान के माध्यम से आपको प्रॉपर सही तरीके से तत्व की बात सुना ही नहीं सकता है।
समझ में आ गई बात भैया? इसका पंडित टोडरमल जी साहब ने और अन्य ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने वहाँ स्पष्ट लिखा है भैया? समझ गए नहीं आप? क्या लिखा है कि भैया पैसा लेके शास्त्र ना सुनाना। अगर तेरी व्यवस्था अगर ठीक है, परिवार की कमजोर है, तो मेहनत करना, एक दुकान खोल लेना और रोजीना निर्दोष रूप से क्या है, तेरे पास अगर टाइम हो तो जनवाणी सुनाना। क्या करना भैया? ये कोई ऐसा मुफ्त का काम नहीं है। इससे आप जो है 6 उपशम ज्ञान से दूसरों को ठगना और जनवाणी सुनाना, ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। आप समझने की कोशिश कीजिए, ग्रंथों में सारी लिखा पड़ी है यार। वह निर्दोष तत्व को परोस ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? अब ये 6 उपशम ज्ञान से ये यूज कर रहे हैं और लोग कह रहे मैं इतने गुरु को, इतने जो है शिष्यों का क्या बन गया हूँ, पंडित बन गया हूँ, क्या बन गया हूँ, गुरु बन गया हूँ। क्या समझता है 6 उपशम ज्ञानी वाला भैया? आचार्य भगवान ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे हजारों सैकड़ों के गुरु बनने की अपेक्षा, क्या कहा है भैया? सैकड़ों हजारों शिष्यों के गुरु, अज्ञानी शिष्यों के गुरु बनने की अपेक्षा एक जो है समझदार ज्ञानी के शिष्य बन जाना। क्या बन जाना? उसमें तेरी आत्मा का कल्याण है। नहीं, वहां तो सब जीव अज्ञानी बैठे हुए हैं और आप जो बोलोगे हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, क्या कहोगे? वे तो बेचारे अज्ञानी हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और तुमने अपने जो है 6 उपशम ज्ञान का इतना बड़ा जंजाल खड़ा कर लिया और अपने आप को मान लिया मैं ज्ञानी हूँ। तो बोलो कहाँ गई तुम्हारी आत्मा की महिमा? सही बात है भैया। देखो गौतम गणधर 500 शिष्यों का गुरु था और वेद वेदांतर का जानने वाला था, और उसके साथ में 2 भाई उसके और भी थे। समझ में आया? वो अपने आप को क्या मान रहा था? बहुत बड़ा पंडित है भैया, बहुत बड़ा पंडित मानता था, वेद वेदांतर का जानने वाला था। एक जो है एक ब्राह्मण के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। समझ में आया भैया? उसका सारा जो है अंदर में भूत भाग गया। समझ में आया? अज्ञान जनित भूत भागा। चलो चलो हम तुम्हें क्या जवाब देंगे, तुम्हारे उनको गुरु को जवाब देंगे। क्या कहा भैया? और जैसे ही अरिहंत परमात्मा के समूह शरण में आया, उसका सब पर्याय 6 उपशम वाला भूत उतर गया भाई साहब। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं सैकड़ों हजारों अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा एक समझदार ज्ञानी जीव के शिष्य बन जाना उचित कहेगा। समझ गया भैया? क्योंकि वो ज्ञानी गुरु तेरी गलतियों को निकाल के तुझे समझ गया? यहाँ तो सभी जीव अज्ञानी है भाई साहब। आप जो बोलोगे हाँ साहब पंडित जी साहब बिल्कुल सही है, यहाँ बोलेंगे ठीक है, वहाँ जाके भी बोलेंगे सब ठीक है। क्या उनके गुरु बनने से क्या फायदा है? अपने समझदार लोग अपने साथ में रहे भाई साहब, जो हमेशा टोकते रहेंगे है भैया, वो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गई? ऐसी बात है भाई साहब। यहाँ कहते हैं थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो उसको लगता है मैं बहुत जानता हूँ। समझ गए नहीं आप? फिर कहते हैं थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए है भैया। कौन सी? अजय भैया कौन सी? भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। क्या हो गई? हाँ देखो शरीर अलग है, थोड़ा जान लिया ना लक्षण के द्वारा, शरीर जड़ है ना, और जो है ये देखो जानने वाला है ना, हाँ ये जानने वाला आत्मा रूप अनुभव नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आत्मा रूप अनुभव कर ले तो ज्ञानी बन जाएगा। समझ आया? ऊपर से थोड़ा भेद वाली ये आश्रत तत्व है ना, ये जो है ना भैया, ये दुख रूप है और मस्त उसी में रहेगा। किसमें रहेगा? समझ में आया? तो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। देखो क्या लिखा है, थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है, क्या कहा, क्या मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। क्या हो गई है?
अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अब तो मेरा जो है संसार खत्म हो गया। क्या समझने लगता है? अंतरोन्मुखी हुआ नहीं तो ज्ञानी कहाँ से हो गया? आत्मा का आश्रय लिया नहीं तो ज्ञानी कैसे हो गया? है भैया, केवल बातों के लड्डू खाने से कोई अपना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अपनी वर्तमान पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय क्षयोपम ज्ञान की पर्याय से भी ढोक करना होगा। अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है, वहां पर जाके उस पर्याय को ले जाना पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? हैं? इतनी अपनी पर्याय की तैयारी रखना, तब यह संसार चक्र टूटता है। केवल मात्र बातों के लड्डू खाने से नहीं टूटता है। समझ में आया भैया? कहते हैं थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। भैया, यहाँ पर किसी भगवान की नहीं चलती है, यहाँ पर हर जीव के परिणामों की चलती है। किसकी चलती है? परिणाम की चलती है। इतना पक्का निर्णय कर लेना है भैया। है अजय भैया, इसीलिए अपने लिए छल ग्रहण मत करना। तो बुरा अपना ही है, बुरा किसका होगा? तो छल ग्रहण करेगा। ये मनुष्य पर्याय तो निकल जाएगी हाथ से। क्या हो जाएगी भाई साहब? और हम इसी में अपने आप को भाई साहब समझने लग गए कि मैं धर्मात्मा हो गया, कसाई की मान्यता हो गई है, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ भाई साहब। हैं? समझ में आया भैया? समझ? यहाँ तो बस अपना परिणाम देखिएगा। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में कहा है, हे योगी अपने परिणामों को देख, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। ये बात किसे अच्छी नहीं लगती है? क्या जिसे ये बात अच्छी नहीं लगती है तो समझ लेना चाहिए अभी वह जैन दर्शन से दूर है। क्या भाई? हैं? परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसलिए हे योगी, तू अपने परिणाम को पहचान कि तेरी परिणाम पर्याय किधर जा रही है। हैं? जिसे अपनी पर्याय के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, क्या वह संसार चक्र के जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ पाएगा? क्या नहीं तोड़ पाएगा। केवल कोरी कोरी आत्मा की बातें करने से ये संसार चक्र नहीं टूटता है। अपने पर्याय को पढ़िए, विचारिए कि ये बाहर क्यों जा रही है, क्या इसका बाहर रखा हुआ है, इसे किस प्रकार से अंदर किया जावे। मेहनत करते हैं ज्ञानी। समझ में आया? समझ में आया भैया? ऐसा पुरुषार्थ अंदर में जागृत हमें करना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहा जा रहा है थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। क्या हो गई है? अपने आप को मनुष्य ही देख रहा है, स्त्री देख रहा है, रागी द्वेषी देखता है और बातें करेगा ज्ञानी जैसी। क्या करेगा? क्या फल कौन बातों का मिलेगा? अप्राय का फल लगेगा। पप्पू भैया, अप्राय में क्या चल रहा है तेरे? पप्पू भैया हैं? पापा है क्या? मम्मी है क्या? हैं? मम्मी आवाज नहीं आती तो मैं चलता हूँ आगे। क्या कहते हैं? तो म्यूट कर हैं? अच्छा म्यूट पे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग म्यूट पे भी रहती हैं, मुझे मालूम है। क्या करें? देखो थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए, भेद वाली यानी कि चेतने से भगवान आत्मा दे देवल में अंदर विराजमान है, जानने देखने वाला है। और ये शरीर ये है जड़ है। क्या है? जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और अंदर में जो आश्रम है नहीं, पुण्य पाप के परिणाम होती है ना, अच्छे बुरे होती है ना, ये आश्रम तत्व है। कहता जरूर है पर उपादेय उसमें आश्रम में ही पड़ा हुआ है, उपादेय शरीर में ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा कुछ हो जाए ना भैया शरीर में है तो उसे भगवान याद आने लग जाती है। क्या याद आती है? कहाँ गया तुम्हारा भेद ज्ञान भजनावली? क्यों भैया कहाँ गया वो भेद ज्ञान? है समझ में आया भैया? अरे ये सब जितने भी उदय होते हैं शरीर में,
सब कर्म उदय चिन्हित होते हैं और वे सब तत्काल होते हैं। और अंदर में रागाधिक पंडिती भी हर समय नई नई उत्पन्न होती है और चली जाती है। मेरा भगवान आत्मा टंकोत कीड़ की भांत एक रूप विद्वान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो सेवन करते हैं वे सब मोक्ष मार्गी हैं। समझा भैया? उसे ऐसा लगने लगता है, थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है, अब मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ। आत्मा के अनुभव के बिना कोई मोक्ष मार्गी होता ही नहीं है। समझ में आया भैया? अपने आप को आत्मा जाने बिना, अपने आप को आत्मा माने बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये 4 गति 84 लाख वाले ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। है भैया? ऐसा ज्ञान और श्रद्धा अंदर में जब तक व्यवस्थित तरीके से ना हो जाए, देखो भैया आपकी वायुमंडल खिसक गया है शरीर का, तब तक आपको हमेशा हमेशा बेचैनी रहेगी, चाहे कितना भी आप बाहर का उपाय कर लीजिए। और जैसे ही आपका वायुगोला शरीर का वायुगोला वो वहाँ पर स्थान बैठ गया तो आपको निराकुलता होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही पर्याय रूपी गोला अनादिकाल से हमारे आत्मा का खिसका हुआ है। क्या भैया? जब वह सम्यक विज्ञान के द्वारा वह गोला जो खिसक गया था, उपयोग रूपी गोला, वह यथा स्थान आके बैठ जाता है। समझ में आया भैया? अब उस समय से वह मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। आगे बात समझ में ये है। और ये बिना कला के नहीं आ सकता है, बिना ज्ञानी के बताए नहीं आ सकता है। समझ में आ गई भैया? कहते हैं थोड़ी भेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। अरे भाई, इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। क्या कहा भैया? इसकी कोई कीमत नहीं। देखो ना अपने पर्याय में कितना ज्ञान हुआ, 11 अनूपुर का ज्ञान हुआ अभी है तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में। वो तो सब कर्माधीन था, उधारी का धंधा था वो तुम्हारी भूल रकम कहाँ है भैया? अरे वो जो पर्याय में 6 उपशम ज्ञान हुआ है वो तो भैया दूसरे की चीज है, कौन तुम्हारी है? अगर हमारी होती तो आज हमारे साथ में होती कि नहीं होती 11 अनूपुर का ज्ञान? बोलिए भाई साहब। है जो 6 उपशम ज्ञान 11 अग्नोपुर का मिथ्या दृष्टि जीव को मुनि अवस्था में हुआ था, हम तो हैं आज भी है और मुनि भी हुए थे पिछली बार हैं, और 11 अग्नोपुर का ज्ञान भी हुआ था। ये बात किसने कही? सर्वज्ञ परमात्मा ने कही है। उनकी बात का व्यवहारिक श्रद्धा भी नहीं है क्या? क्या कहा? जब व्यवहारिक श्रद्धा ही नहीं है तो निश्चय कहां से तुम्हें श्रद्धा हो जाएगी? ये बताओ है भैया? समझ में आ रही है? अगर वह 11 अग्नोपुर का ज्ञान जो 6 उपशम ज्ञान अगर वो हमारा होता तो प्रभु आज भी हमारी पर्याय में दिखने लगता ना पर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बैरमुखी ज्ञान था, वो परलक्षी ज्ञान था, उसमें आत्मा नहीं था। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है भैया वो ज्ञान अपना वास्तविक ज्ञान है। कौन सा? जिसे पांडे राजमल जी साहब ने कलश टीका में लिखा है, समझ नहीं आप? समय सार कलश टीका में लिखा है, अरे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, संसारी जीवों को जानने वाला ज्ञान वह ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान में आनंद भी नहीं है। और तो फिर वो कौन सा ज्ञान है? अपने आत्मा को जानने वाला, जाननहार को जानने वाला वह ज्ञान है और उस ज्ञान में आनंद भी है। क्या कहा? उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। अब आपने उधारी के धंधे को अपना ज्ञान मान लिया भाई साहब और उससे अपने आप को पंडित समझते हो, समझते रहो है भैया। हम यहाँ बैठे हुए, घर में बैठे हुए, भाई साहब एक गुरु कृपा कॉलोनी हमारी है, अरे इंदौर हमारा है, तुम कुछ भी मानते रहो। समझ में आया? वस्तु स्वरूप क्या है कि तुम्हारा तो एक घर ही है। क्या है?
समझ में आया? लौकिक। मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, कुछ भी मानो है भैया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा ज्ञान तो वास्तविक ज्ञान वह है जो उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता, वो ज्ञान तुम्हारा है। क्या भैया समझ में आ गई भैया? कहते हैं इस थोड़ी वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। अरे भाई इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। क्या कहा है? समझ गए आप? उस परलक्षी ज्ञान को तो छोड़ दीजिए, डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, सीए का ज्ञान, वकील का ज्ञान, समझ में आया भैया? उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो एकांत परलक्षी ज्ञान है ही। यहाँ तो शास्त्र पाठी का ज्ञान है भैया, उसको भी परलक्षी है। कहते समझ आया भैया? इसीलिए ज्ञानियों ने शास्त्र के अंदर ये लिखा है जो ज्ञान शास्त्र में विचरण करता है, क्या करता है? शास्त्र में विचरण करता है। थोड़ा आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा भैया, पर ज्ञानियों की बात तो है ना, हृदय की बात है ना, है? जो ज्ञान है शास्त्र आदि में विचरण करता है वह ज्ञान भी व्यभिचारिणी शब्द का उपयोग किया गया है। और जिन्हें प्रूफ चाहिए उन्हें मैं प्रूफ भी दे दूंगा। समझ में आया भैया? क्योंकि ज्ञान तो है आत्मा का, और आत्मा को छोड़कर पर का लक्ष्य कर रहा है वह व्यभिचारिणी ज्ञान है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के साथ रहती है, वह व्यभिचारिणी शब्द का उपयोग होता है। ऐसे ही ज्ञानियों ने बहुत कठोर बोला है। क्या बोला है? क्या तर्क से बोला है, युक्ति से बोला है, न्याय से बोला है। तुम्हें बुरा क्यों लगता है? क्या आप में इतनी बुद्धि नहीं है क्या? है? ज्ञान है तो आत्मा का, और काम किधर कर रहा है भैया? किसकी संगति कर रहा है? क्यों बुरा लगा आपको भाई साहब? क्या इतनी भी आप में बुद्धि नहीं है? ज्ञान है तो आत्मा का, और शास्त्र आदि पर पदार्थों में विचरण कर रहा है। समझ में आया? उसे कहाँ विचरण करना चाहिए था? देखो साधु परमेष्ठी कहाँ विचरण करवाते हैं, अरिहंत परमात्मा उस ज्ञान को कहाँ विचरण करवाते हैं? क्या भैया सोचिएगा, बुरा मत मानिए, अपनी समझ अच्छी कीजिए, आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न कीजिए। चिल्लाने से और विरोध करने से दूसरे का कुछ भी नहीं होगा। बुरा होगा तो हमारा होगा। किसका होगा? मारीची जीव समोसण से उठ के चला गया तो आदिनाथ भगवान का बुरा हुआ होगा ना? ऐसे समझो भैया, समझो। समझने के लिए अभी भी यहाँ जुगनूबद्ध ज्ञानी विद्वान है। पर्याय में किसी प्रकार का संशय मत रखना, किसी प्रकार की शंका मत रखना। अभी तो संशय और शंका का निवारण किया जा सकता है, और तेज गति में चले गए तो है भैया, कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? समझ में आया भैया? तो कहते हैं थोड़ी वेद वाली श्रद्धा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी श्रद्धा पक्की हो गई है। भ्रम में समझ गए नहीं आप? समझ गए? ज्ञानी जैसी भाषा बोलने लगे ना भैया, तो उसे भ्रम हो जाता कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया। ठीक है? अरे भाई इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। कितना भी ज्ञान की पर्याय में 11 नौपूर जैसा 6 उपसम ज्ञान भी हो जाए है भैया, उसकी मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं है। क्या कहा है? और तुसमास भिन्नम जैसा ज्ञान हो तो है, क्या कहा? आड़म ताड़म कछु न जानत, ऐसा सेठ जैसा अगर ज्ञान हो तो है भैया। समझे है? आगे बात समझ में आपको है? वो थे ना मुनराज है, जिनको जो है शिव भूति मुनराज, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, 7 तत्व के नाम भी भूल जाती थी, जिस गली से निकलते थे वही भूल जाते थे। क्या भैया? तो समाज भिन्न ही याद नहीं रहा। गुरु ने जो मंत्र दिया फिर भी वे अपना काम कर, फिर भी वे केवल ज्ञान की पर्याय लेके आ गए।
और हमें तो 6 उपसम ज्ञान पंडित ही बखा दे। शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। क्या भाई साहब हैं, समझ गए? तो वो जो ज्ञान परलक्षी ज्ञान है वह मोक्ष मार्ग में कुछ भी संयोग नहीं करता है। क्या कहा भैया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, कुछ बात कुछ अलग है। कहते हैं इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है मोक्ष मार्ग में, और हम तो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। 24 घंटा अब ये ग्रंथ और पढ़ लें, अब ये ग्रंथ और पढ़ लें, जरा इनका भी सुन लें, जरा इनको भी देख लें। अरे क्यों समय बर्बाद करते हो? अंदर में चिंतन करो ना अपने द्रव्य गुण पर्याय का, वहाँ क्या चल रहा है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? हैं, इंद्रियों को बस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मोबाइल में देखते रहोगे, ये इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। अरे श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है क्या, वैरमुखी होकर जो कार्य किया जा रहा है वो अंदर में परिणाम की गति को कमजोर करता है, मन को कमजोर करता है। क्या करता है? और अंतरोन्मुखी जो तुम का चिंतन करोगे हैं, वो भाई साहब आपके ज्ञान को पतला करता हुआ केवल ज्ञान तक लाएगा। हैं, समझ गए नहीं आप भैया? मैं तो हर बार कहता हूँ 8 घंटा स्वाध्याय करने की अपेक्षा आधा घंटे स्वाध्याय कीजिए और 8 घंटा विचार कीजिए। क्या कीजिए? हम उल्टे हो गए। क्या हो गए हैं? 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं और चिंतन नहीं करते हैं। आधा घंटा के 10 मिनट में कपूर जैसा उड़ जाता है, 5 मिनट में। क्या भैया? अरे टाकीज में फिल्म देखते हो ना? अभी नहीं देखते, पहले देखते थे, मैं भी देखता था। चिंता की कोई बात नहीं है। अजय भैया ज्ञान दशा में सब करते। अजय भैया हैं, अरे 3 घंटे 2.5 घंटे टाकीज में फिल्म देखते हैं और फिल्म देख के जब बाहर निकलते हैं ना तो उस गाने को हैं गाते गाते निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो। हैं हैं, पहले फिल्में ऐसी बनती थी, अभी की मुझे पता नहीं है। समझ में आया भैया? ये तो सब सिलसिला छोड़ दिया मैंने 85 से। कब से? 84 से। समझ में आया भैया? हैं, वह फिल्म देख के जैसे ही कोई बंदा निकलता है, जब फिल्म होते हुए द एंड हुआ तो गुनगुनाते हुए निकलता है। और हम शास्त्र पढ़ते हैं उठे तैसे ही, और भैया तुम्हारे घर में कौन है जी, कहाँ है, वो कहाँ से आए, कहाँ से आए, एक मिनट भी उपयोग नहीं ठहरता वहां पर। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब आधा घंटा स्वाध्याय करो पर 8 घंटे उसका चिंतन करो कि शास्त्र में आज कौन सी बात आई थी, उसका बारंबार चिंतन करो, बारंबार चिंतन करो हैं, और अपने आत्मा में देखने का प्रयत्न करो। वो हमारे जो है संसार की जेल को काटेगा, जन्म मरण की श्रृंखला को काट देगा, और वह ज्ञान है भैया मोक्ष की तरफ ले जाएगा। समझ आएगी भैया? तो यहाँ कहते हैं इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। समझे ना? खूब आप इकट्ठा कर लीजिए। आप जो ज्ञान अपनी आत्मा की तरफ ना ले जाए उस ज्ञान की क्या कीमत हो सकती है आप बताओ? हैं, वह तो एक प्रकार से वो तुम्हारे लिए भार है। क्या है? क्या भैया? ये क्या भार कम था अजय भैया? गृहस्थी का भार उठाना है भैया, इसी में ही दबे दबे अपन रहते हैं। और दूसरा जो कि आत्मा को जानो। क्या भैया? हैं, समझ में आए? ज्ञानी हमें समझाते हैं परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, ऐसी अंदर में पर्याय में आना चाहिए। समझ में आया भैया? हैं, उसकी महिमा में नहीं चल जाना कि अब मैं बहुत जानकार हो गया हूँ, अब मैं भैया पहले जो है पाप की क्रियाओं में मस्त रहता था, पुण्य की क्रियाओं में आ गया हूँ। समझ में आया? विषय बदल गया है बस, और क्या है? समझ में आया भाई? विषय ये अंदर बदलना चाहिए था। हाँ, वो तो बदला नहीं हमारा, वो तो जो का त्यों खड़ा ही हुआ है। समझ गए आप? कहते हैं इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, उसकी महिमा स्वभाव की महिमा की दृष्टि को रोकती है। क्या कहा? और सुन लो आप, क्या है? परिणामों में कसाई की मंदता हो, क्योंकि अब वो वहीं पर उसका जो सब कुछ हो गया, वो तो अपने आप को त्यागी मानने लग गया कि देखो ये सब जनता है ना, ये बेचारे बिल्कुल क्या अब वो ठगने का धंधा करने लगता है। तुम मेरे को नमस्कार ही नहीं करते हो, तुम मुझे पूछते ही नहीं हो, कहीं तुम्हें क्या हो रहा? नहीं पूछो तो परिणामों में कसाई करने लग जाते हैं।
समझ गए नहीं आप, अलग दिखना चाहता है, समझ गए नहीं आप भैया। इसीलिए हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, हाँ भैया समझ आए कि नहीं यार, समाज की बात कर रहा हूँ, हैं कि भाई साहब ये जो है बीच में नहीं रहना, सीधे या तो मुनि बन जाना और या फिर घर गृहस्थी में रहना, क्योंकि बीच का लफड़ा समझ में नहीं आता है। क्यों? क्या? क्योंकि वहाँ रहोगे तो कम से कम रोटियाँ तो मिलेंगी, अरे भैया, हैं? हाँ बोलो, हैं बीच का मार्ग में चलो तो, और उसको समझो, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा भाई साहब कि उसकी क्या कहा जाए। समझ में आया भैया? कहते हैं इस परलक्षी ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा स्वभाव की महिमा को स्वभाव की महिमा की दृष्टि को रोकती है, क्योंकि वहाँ तुम सामने वाले के लिए बन गए गुरु और अपने आप को तुम समझने भी लग गए कि मैं गुरु हूँ, इतने शिष्य हैं हमारे, हैं तो अब उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। क्या सोचते रहोगे? क्या सोचते रहोगे? ये मेरा चेला है, अब मुझे सभा में इतनी बढ़िया बढ़िया छल्लेदार बातें करनी है क्या भैया? तो अब तुम्हारा आत्म कल्याण कहाँ गया भैया? अब उन्हीं के बारे में कल मैं ये बोलूँगा, कल मैं इसको ऐसा करूँगा, फिर उसको ऐसा करूँगा, तो तुम्हारे आत्मा को अनुभव करने से वंचित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? है भैया, ये उनकी बात है जो शास्त्र पाठी है भैया, समझ गए नहीं आप? उनको कहते हैं, समझाते हैं भाई, वो तुम्हारे आत्मा के लिए एक प्रकार से रुकावट हो जाती है, तो फिर शास्त्र ज्ञान नहीं करें। ये किसने कहा तुमसे? मैं भैया, अरे शास्त्र से दूर रहोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा का स्वरूप कैसे समझ में आएगा? हैं? उसका दुरुपयोग नहीं करना, शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना है। पाप की क्रिया से हटके जो मंद कसाय आई है उसका दुरुपयोग नहीं करना, उतने में संतुष्ट मत हो जाना। क्या भैया? ये लड़ाई अभी अंदर की अभी बहुत बाकी है, समझ में आया भैया? इस प्रकार से भाई साहब यहाँ ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, कहते हैं कि अंदर अपना ये भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला पड़ा हुआ है, उसे हमें अपना सेवन करना चाहिए। वर्तमान के छोटे ज्ञान हो अथवा क्षरोपम ज्ञान अधिक हो, अपने आप को ना तो दीन मानना ना हीन मानना। क्या? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इस लाइन पे चले जाओगे, है जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे देवल में विराजमान है। इतना याद करके उसकी महिमा को गाना और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में रहना, यही वास्तव में पर्याय की भलाई है। और इसी को आचार्य भगवान बारंबार हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एन कारण से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा पर पदार्थ और रागादिक परिणामों से लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है उसका रसास्वादन करना, यही वास्तव में हमारे लिए कल्याण के लिए उपयोगी है। अभी अपना समय यहाँ इस बोल के माध्यम से समाप्त हुआ। कल अपन फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म